Hello everyone. Today we will discuss exercise 15.2 solution. Exercise 15.1 we have already discussed. You can check by clicking the I button or in the playlist. Now question number 1. A cube has a surface area of 600 meter square. What is the area of one face? एक क्यूब है जिसकी सरफेस एरिया 600 मीटर स्क्वायर है. व्हाट इज द एरिया ऑफ वन फेस? अब देखिए जो क्यूब है, क्यूब के अंदर टोटल कितने कितने इसके अंदर फेसिस है. क्यूब में टोटल 6 फेसिस होते हैं. तो 6 फेसिस का एरिया 600 मीटर स्क्वायर है. क्यूब हैज 6 फेसिस and area of 6 faces is 600 meter square. Now what is the area of one face? अगर आप इसको लेंथी करना चाहो तो लेंथी से भी हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप इसको सिंपल में करना चाहो, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ 6 फेसेस इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर. नाउ सरफेस एरिया ऑफ वन फेस आपको फाइंड आउट करना है. वन फेस विल बी इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. और अगर लेंथी वाला करना चाहोगे तो इसमें आपको ये करना होगा, सरफेस एरिया गिवन है और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 6a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू गिवन 600. यहां से आप साइड फाइंड आउट करोगे, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर. ये a स्क्वायर है. a स्क्वायर मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स दैट इज एरिया ऑफ वन फेस. ऐसे भी इसको कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर whose diameter is 28 centimeter and height is 14 centimeter respectively. So first we will write what is given. Diameter of cylinder base equal to 28 centimeter and radius is half of diameter, that is 28 by 2, that is equal to 14 centimeter. Now height of cylinder, that will be equal to 14 centimeter. Now total surface area you have to find out. And what is the formula to find out total surface area? That is equal to 2 pi r plus h. This is formula to find out total surface area of cylinder. Now we will put value 2 into pi 22 by 7 into r 14 ब्रैकेट 14 plus 14. अब इसमें रेडियस और हाइट दोनों सेम है तो 28 हो जाएगा. ये 2 into 22 by 7 into 14 into 28. कैंसिल कर लेते हैं. 7 1 जा 7 2 जा 14. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 88 into 28. That is equal to 2468 centimeter square. Don't forget to write unit, that is centimeter square. Now next question is, the surface area of cube is 1300
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लेके सोल्व कर देते हैं। सरफेस एरिया इज गिवन, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1350 centimeter square. Now from here we will find out side. Total surface area of cube equal to 6a square. This is formula, that is equal to 1350. Now we will divide. A square will be equal to 1350 divided by 6. 6 2s are 12, 6 5s are 30. Sorry, 6 2s are 12, 6 5s are 30, 225 एंड 225। अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर रिमूव करना है। जब हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमें बोथ साइड में स्क्वायर रूट करना होगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। a विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 225 इज स्क्वायर रूट ऑफ 15. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब that is equal to a cube, 15 into 15 into 15. When you will multiply these you will get 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 250 सेंटीमीटर. If height of the cylinder is 1.25 meter, find lateral surface area. Circumference of cylinder, सिलेंडर के बेस का ये सरकमफ्रेंस है और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2πr दैट इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 1.25 मीटर. अब इसमें देखिए ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, ये भी ध्यान देना है इसमें. लेटरल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, मींस सिलेंडर का टॉप और बॉटम ये दोनों आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो. तो जब आप टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करोगे तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं. दैट इज इक्वल टू 2πRH. दिस इज फॉर्मूला. इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं. ये सेंटीमीटर में है, डिवाइड बाय 100 करेंगे हम. डिवाइड बाय 100, देन वी विल गेट 2.5 मीटर. ओके, नाउ बोथ आर इन मीटर. नाउ वी विल इजीली फाइंड आउट lateral surface area. Of cylinder equal to 2πRH. अब एक्चुअल में क्या होता है, 2πR, इसकी वैल्यू आपके पास है यहां से, ये चीज ध्यान देना. या फिर 2πR से आप पहले रेडियस फाइंड आउट करो. ठीक है, एक्चुअल में तो क्या होता है, पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है. लेकिन यहाँ पे 2πR की वैल्यू जब हमें 2.5 गिवन है तो हमें कैलकुलेशन बढ़ाने की क्या जरूरत है. 2.5 into 1.25, when we will multiply this then we will get 3.125 मीटर स्क्वायर. दिस इज इन मीटर स्क्वायर. और दूसरा भी बता देती हूँ मैं आपको. दूसरे में आपको क्या करना है, सरकमफ्रेंस गिवन है एंड सरकमफ्रेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2πR दैट इज इक्वल टू 2.5. वी विल फाइंड R फ्रॉम हियर. वैल्यू ऑफ 2 into 22/7 that is 44/7 into R equal to 2.5.
Now we have to find out value of r, that will be equal to 2.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 2.5 के साथ और 44 डिनोमिनेटर में इंटू 7 डिवाइड बाय 44, इसको मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड करेंगे 0.3977 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, दिस इज रेडियस। अब देखिए यहां से रेडियस फाइंड आउट किया, फिर यहां पे हम वैल्यू रखेंगे रेडियस की, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर यानी वो ही आना है, लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जो आपको ठीक लगे वो आप करिए इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 cubes of side 7 centimeter are joined together to form a cuboid. Find the surface area of resulting cuboid. क्या किया है, 4 क्यूब्स लिए हैं, उनको जिनकी साइड 7 सेंटीमीटर है उनको ज्वाइन किया है। जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास, मैं सिर्फ फ्रंट वाला बनाती हूँ, मान लो ये क्यूब है, बैक में भी आएगा, वो आप समझ लेना। ये सेकंड क्यूब है, देन थर्ड क्यूब है, देन फोर्थ क्यूब है। 4 क्यूब ऐसे है जिसमें जब आप फाइंड आउट करोगे हाइट, ये ज्वाइन किया हमने इसको, 4 क्यूब ये आपके पास आ गए। तो 4 क्यूब में आपने देखा लेंथ ये 7 सेंटीमीटर, ये 7, ये 7, ऐसे ही जब आप 4 को कनेक्ट करोगे तो आपके पास कितने हो गए, 7 7 7 7। लेकिन ये सिर्फ लेंथ में चेंज आया है, ये दोनों है जो 7 7, ब्रेथ और हाइट वो तो सेम रहेगी ना। तो इसमें ब्रेथ और हाइट 7 7 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ cuboid that will be equal to 7 into 4, 28 सेंटीमीटर। ब्रेथ यहां से क्या होगी, सेम रहेगी 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट वो भी सेम रहेगी 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। इफ सरफेस एरिया इज रिटन, it means you have to find out total surface area of cuboid, that will be equal to 2 into length breadth plus breadth height plus height length। ये फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे 2 into length 28 into 7 प्लस breadth height 7 into 7 प्लस हाइट और लेंथ 28 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 882 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 39600 centimeter cube and height is 14 centimeter. Find the lateral surface area and the total surface area. What is given here? Volume of cylinder is given. So we will write formula of volume of cylinder. Volume of cylinder, that will be equal to pi r square h. And this is given 39600. Now we will put value of pi and height. Pi 22/7 into r we have to find out into height 14 equal to 39600. Now 7 1 7, 7 2 14, 22 2 44, r square equal to 39600.
अब इसको सोल्व करना है। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 39600 डिवाइड बाय 44। इसको डिवाइड करते हैं 11 से। 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 11 6 जा, नाउ 4 से कैंसिल करेंगे। अब 4 1 जा 4, 9 जा 0 0, 900। दिस इज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर ओनली। देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन था, लेकिन रेडियस नहीं था हमारे पास, सो हमने यहां से रेडियस निकाला। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 900। नाउ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया। आर विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया यहां से। अब ये 30 कैसे आया? 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है, और 00 में से एक 0 हमने ली। या फिर ऐसे नहीं करना तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयरिंग करके तब फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसके बाद तो इजी हो गया, ये सिर्फ फॉर्मूला हमने लिखना है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 30 इंटू 14। इसको आप आगे अपने आप सोल्व करेंगे। एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ आर एंड एच। ये देखो कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 22 इंटू 120। ओके, आगे तो कर लोगे ना इसको सोल्व, आगे ये इजी है। 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू, अभी कैंसिल मत करना गलती से भी, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देन वी विल गेट 44। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना 7 से। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द lateral surface area of a cuboidal box which is 3.5 centimeter long, 1.5 meter broad and 2.5 meter height. I think this one is also in meter. Yes, this is in meter. Now total surface area and lateral surface area find out करना है। Length of, first we will write what is given. Length of cuboidal box equal to 3.5 meter, breadth of cuboidal box 1.5 meter, height of cuboidal box equal to 2.5 meter. Now total surface area of cuboidal box, that will be equal to 2 into length breadth height लेंथ। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 इंटू लेंथ 2.5 इंटू ब्रेथ 1.5 प्लस ब्रेथ 1.5 इंटू हाइट 2.5 प्लस हाइट 2.5, लेंथ इज 3.5। नाउ वी विल सोल्व दिस। 2 इंटू 35 इंटू 15 करेंगे और डेसिमल लगाएंगे आफ्टर 2 डिजिट, देन वी विल गेट 5.25 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 प्लस 8.75। नाउ इनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट 17.75 इंटू 2। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है। सो लेटरल सरफेस एरिया दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है,
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ये पेरीमीटर होता है, अगर पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ 3.5 प्लस ब्रेथ 1.5 इंटू हाइट इज 2.5। नाउ 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 50 एक डेसिमल भी लगाना है आपको, तो 5 आ गया। 5 इंटू 5, ये भी 5 आएगा, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 2500 पाई सेंटीमीटर क्यूब and its height is 49 centimeter. Find the total surface area and the lateral surface area of the cylinder. Height is given 49 centimeter. Volume is given 2500 pi centimeter cube. We have to find out total surface area. अब वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, लेकिन रेडियस नहीं है हमारे पास। यहाँ रेडियस नहीं है ना। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, वॉल्यूम हमें गिवन है तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला नोट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 2500 पाई। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप, तो ये इधर पाए इधर भी पाए है, तो पाए से पाए कैंसिल हो गया। ये इसको ये नहीं है कि 22/7 करके मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। अगर ऐसे इक्वल टू है बीच में और दोनों सेम नंबर है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, जो कि क्रॉस में। मान लो ये ऐसे है 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2500। यहाँ भी पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। फिर जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके साथ एंड न्यूमरेटर में 7, तो 7 से 7 ये कैसे आएगा 7/22। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आया? वही मैंने बोला है कि पाई से पाई ऐसे कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ एच इज 49 इक्वल टू 2500। अब देखिए ये आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2500। 49 इज मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, ऑन ट्रांसपोजिंग इट विल बी डिवाइड बाय 49। अब इसमें ये नहीं है कि इसको कैंसिल करने लग जाओ, वैसे ही कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो ये किसका होता है? अब आपको स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि स्क्वायर को रिमूव करना है। अगर हमें स्क्वायर रिमूव करना होता है तो हम स्क्वायर रूट करते हैं। सो आर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यहाँ 20 है, इसमें से 10 ले ली हमने, डिवाइड बाय 49 किसका होता है? 7 का सेंटीमीटर। दिस इज वैल्यू ऑफ रेडियस हमारे पास आ गया। उसके बाद क्वेश्चन इजी है, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 50/7 इंटू, अब r प्लस एच है 50/7 प्लस हाइट इज 49। इसको आपको सोल्व करना होगा। 2 इंटू 22 इंटू 50 डिवाइड बाय 49 इंटू, अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लिया हमने 1 और 7 का, 7 एलसीएम आया। 7 डिवाइड बाय 7 1 इंटू 50 प्लस 1 से डिवाइड किया 7 को, 7 इंटू 49। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 9 से 63, 7 4 से 28 प्लस 6 34। इनको ऐड करके फिर 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 50/7 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 3
93 divided by 7. Okay. When we will multiply and divide this, then we will get 864600 divided by 343. Then we will get 2520.699 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, और बुक में आंसर यहाँ पे 19 है, तो वो सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि आपने जो रेडियस है ये अगर इसको डिवाइड करके अप टू 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस लिया है तो 5 और मोर देन 5 वाला वो होगा, लेकिन राउंड फिगर में ये इतना चल जाएगा. ओके. नाउ लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस 50/7 एंड हाइट इज 49. ये कैंसिल हो गया, 7 7 जा 7 1 जा. ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 4 40, 4 इंटू 50, 5 4 जा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज लेटरल सरफेस एरिया. और इसमें भी वही डिफरेंस आएगा. देखिए, मैंने रेडियस की वैल्यू यहाँ डेसिमल में फाइंड आउट नहीं की है क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप इससे करेंगे और ये आंसर आता है तब वो भी ठीक है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ साइड्स इफ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर. देखिए, जो सिलेंडर है वो होलो है. ठीक है, होलो सिलेंडर है आपके पास, मीन्स टॉप और बॉटम इसकी ये रिमूव कर दी है और इसमें थिकनेस दी है 1 सेंटीमीटर की, कि ये 1 सेंटीमीटर थिक है. तो इसमें देखिए क्या होगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये आउटर रेडियस है, तो इनर रेडियस भी होगा इसमें कुछ 1 सेंटीमीटर. ये थिकनेस अगर हम रिमूव करेंगे तो एक रेडियस ये है, मान लो ये कैपिटल आर है. जो एक्सटर्नल रेडियस होता है उसको हम कैपिटल आर लेते हैं. दिस इज 7 सेंटीमीटर. एंड इनर रेडियस क्या होगा, 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये थिकनेस गिवन है. ठीक है. अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया. सो पहले हम नोट करते हैं कि क्या क्या गिवन है हमें. एक्सटर्नल रेडियस 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस विल बी इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको हम कैपिटल आर लेते हैं और जो इंटरनल रेडियस उसको हम स्मॉल आर लेते हैं. ओके. टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इन द सेकेंड ब्रैकेट हाइट प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला. अगर ऐसे नहीं करना तो इसको ऐसे कर लो, एक ही बात है. एक बार ये प्लस में होता है, एक बार ये माइनस में होता है, और प्लस हाइट. ओके, दिस इज टोटल सरफेस एरिया. देन 2 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस 6, 7 माइनस 6 प्लस 28 सेंटीमीटर. सो इसमें करेंगे तो हम 2 इंटू 22/7 इंटू 13 इंटू, इसको माइनस किया तो 1 आया, 1 इंटू 28 29 सेंटीमीटर 29. Now we will multiply these, then we will get 2369, sorry, we will get 16588 divided by 7. That will be equal to 2369.714 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. सबसे पहले हमने इसमें इनर रेडियस फाइंड आउट किया, 7 माइनस 1 6 सेंटीमीटर. फिर हमने फॉर्मूला नोट किया और उसमें वैल्यू पुट करके आगे सोल्व किया. जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आंसर ठीक आएंगे, अदरवाइज फिर गलत हो जाएंगे. ओके.
Thank you so much for watching my video and have a great day.